जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद से तीसरी कथा का अध्ययन सुनेंगे, तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के देख सकें। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। अब हमने आगे की कथा में सुना कि भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अपना संपूर्ण मन, दृष्टि और वाणी भगवान श्री कृष्ण में केंद्रित करते हुए शांत हो गए और उनकी श्वास थम गई। भीष्म पितामह को भगवत धाम लौटा जानकर वहां एकत्रित विशाल जन समुदाय अचानक उसी प्रकार शांत हो गया, जिस प्रकार संध्या समय चहचहाते हुए पक्षियों का समूह एकाएक शांत हो जाता है। तत्पश्चात सभी मनुष्य और देवतागण भीष्म पितामह के गुणगान में नगाड़े बजाने लगे और उनके सम्मान में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। महाराज युधिष्ठिर ने उनकी अंतिम क्रियाएं संपन्न की और तत्पश्चात समस्त ऋषिगण भगवान श्री कृष्ण की यथोचित पूजा एवं उनका गुणगान करके अपने अपने निवास पर लौट गए और अपने भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज युधिष्ठिर भी हस्तिनापुर लौट आए और वहां अपने वृद्ध ताऊ धृतराष्ट्र एवं ताई गांधारी को सांत्वना देने लगे। अब कुछ समय भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में रहे और फिर उन्होंने वहां से प्रस्थान करने के लिए महाराज युधिष्ठिर से अनुमति मांगी। अब सभी से भेंट करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ द्वारका की ओर आगे बढ़े। अब भगवान श्री कृष्ण कुरु, जांगल, पांचाल, सुरसेना, ब्रह्मवर्ता, कुरुक्षेत्र, मत्स्या, सारस्वता और मरुस्थलों से गुजरे। प्रत्येक संध्या को वे अपनी यात्रा को विश्राम देते, जिससे वे सूर्यास्त के समय की जाने वाली पूजा इत्यादि कर सके। वह जिस स्थान से गुजरे वहां स्थानिक लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और आदर सम्मान के साथ उनकी पूजा करते हुए उन्हें अनेक मूल्यवान उपहार भेंट में दिए। अंततः सौवीर एवं आभिर प्रांतों से होते हुए भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारका नगरी में पहुंचे, जो आनर्त नाम से भी विख्यात है। द्वारका की सीमाओं पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाते हुए अपने आगमन की सूचना दी। श्री कृष्ण की लालिमा युक्त होठों के स्पर्श से श्वेत शंख भी लाल हो गया था और प्रतीत होता था कि मानो कोई श्वेत हंस लाल कमल पुष्पों की कोमल डंडियों में खिल रहा हो। द्वारकावासी लंबे समय से भगवान के विरह में त्रस्त थे, परंतु जैसे ही उन्होंने उस दिव्य ध्वनि को सुना, वे चिर प्रतीक्षित भगवान के दर्शन हेतु तुरंत दौड़कर नगर के बाहर आ गए। आनंद भरे वचनों से उनका स्वागत करते हुए द्वारकावासियों ने भगवान को अनेक उपहार भेंट स्वरूप प्रदान किए। वहां एकत्रित जन समुदाय ने कहा, हे भगवान, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें फिर से आपकी छत्रछाया प्राप्त हुई है। अब हम फिर से आपकी स्नेह भरी दृष्टि से युक्त मुस्कुराते मुख का दर्शन कर सकेंगे। हे कमल नेत्र प्रभु, जब भी आप अपने मित्रों एवं परिवारजनों से मिलने मथुरा अथवा हस्तिनापुर जाते हैं, आपके विरह में एक एक क्षण हमें एक युग के समान प्रतीत होता है। उस समय आपको न देख पाने के कारण हमारे ये नेत्र व्यर्थ हो जाते हैं। हे नाथ, यदि आप सदैव बाहर ही रहेंगे तो फिर हम किस प्रकार अपना जीवन धारण कर पाएंगे। अब द्वारका में प्रवेश करते समय श्री कृष्ण ने उन नागरिकों पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर उनके उपहार तथा अभिवादन स्वीकार किया था। उन्होंने देखा कि संपूर्ण नगरी भव्य रूप से सजी ध्वजी थी तथा समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण थी। मार्ग में आने वाले सभी बाजार और सार्वजनिक उद्यानों को अच्छी तरह साफ करके वहां सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था। नगर का प्रमुख द्वार तथा मार्गों पर बने अन्य द्वार एवं महरावे किले के तने फूलों की मालाओं, आम के पत्तों तथा रंग बिरंगी पताकाओं से सजी थी। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, फल, गन्ने, धूप, दीप तथा जल से भरे मटकों जैसी मंगल वस्तुएं रखी गई थी और फल, फूल तथा अक्षत बीजों को भूमि पर यहाँ वहाँ बिखराया गया था। श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुनकर वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम जी, प्रद्युम्न एवं भगवान श्री कृष्ण के अन्य पुत्र प्रसन्न हो उठे। वे अपने सारे कार्यों को छोड़कर तत्क्षण उनसे मिलने के लिए दौड़े। ब्राह्मणों और हाथियों को आगे रखते हुए वे अपने रथों पर आरूढ़ हुए। भूगोलों तथा अन्य वाद्य यंत्रों के साथ वैदिक मंत्रों का मिश्रित स्वर अत्यंत मधुर प्रतीत हो रहा था। विभिन्न वाहनों पर सवार होकर सैकड़ों विख्यात सुंदर स्त्रियां वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित वहां पहुंची। वे सब भी भगवान के दर्शन के लिए उत्कुंठ थी। उन सबके साथ वहां अनेक नट, गायक, नर्तक तथा विद्वान वक्ता भी थे, जो श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए उनके सम्मुख अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करना चाहते थे। वास्तव में द्वारका का प्रत्येक नागरिक भगवान का स्वागत करने के लिए वहां उपस्थित हो गया और भगवान ने भी प्रत्युत्तर में सबका यथोचित आदर एवं सम्मान किया।
भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के स्तर अनुसार व्यवहार किया, किसी के समक्ष शीश झुकाकर और किसी से बातें करके, किसी का आलिंगन करके, किसी से हाथ मिलाकर और किसी को मात्र देखकर एवं मुस्कुराकर, तो किसी को आश्वासन एवं आशीर्वाद देकर। अब जब श्री कृष्ण अपने वरिष्ठ परिवारजनों तथा ब्राह्मणों के साथ मार्ग से गुजर रहे थे तो स्त्रियां अपने महल की छतों से उन्हें देखने लगी। उनके लिए तो मानो यह एक बड़ा महोत्सव था। यद्यपि द्वारकावासी प्रतिदिन समस्त सौंदर्य की आगार भगवान श्री कृष्ण को देखते थे, परंतु फिर भी वे कभी संतुष्ट नहीं हुए। मार्ग से गुजरते हुए श्री कृष्ण से सिर के ऊपर एक छत्र उन्हें तेज धूप से बचा रहा था। दोनों ओर से भक्त मोरपंख के बने पंखे से उन्हें हवा कर रहे थे तथा द्वारका के संपूर्ण मार्ग फूलों से सजे हुए थे। सुंदर पीतांबर वस्त्रों में भगवान ऐसे प्रतीत होते थे मानो कोई काला बादल एक साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिरा हो। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया तो देवकी सहित उनकी अन्य माताओं ने उन्हें गले से लगा लिया। श्री कृष्ण ने उनके चरणों पर अपना शीश नमाते हुए उन्हें प्रणाम किया। तब माताओं ने स्नेहवश श्री कृष्ण को अपनी गोद में बैठाया तो ममता की तीव्र भावनाओं के कारण उनके स्तनों से दूध तथा आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। परिणाम स्वरूप उनका संपूर्ण देह इनसे भीग गया। अब वहां से निकलकर भगवान श्री कृष्ण अपने महल में आए। विरह के लंबे समय के पश्चात अपने स्वामी को देखकर सब रानियां हर्षोल्लास से भर गई। उन्होंने अपने हथेलियों से अपने चेहरे को ढक लिया। अपने नेत्रों के कोने से श्री कृष्ण को देखते हुए सब रानियों ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण का अपने हृदय की गहराइयों में कर्कश आलिंगन किया, फिर अपने नेत्रों से उनका आलिंगन किया और अंत में अपने पुत्रों को श्री कृष्ण के पास भेजकर उनके माध्यम से आलिंगन किया। यद्यपि रानियों ने अपनी भावनाओं को रोकने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया, परंतु इतने लंबे समय के बाद अपने स्वामी के दर्शन करके वे अपने अश्रुओं को बहने से रोक नहीं पाई। ये सरल हृदय स्त्रियां श्री कृष्ण को अपना प्रेमी एवं पति मानती थी और चूंकि श्री कृष्ण कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाते थे, उन्हें लगता था मानो वे उनकी मुट्ठी में है, परंतु वास्तव में वे भगवान श्री कृष्ण की अगाध महिमाओं से अनभिज्ञ थी। यद्यपि उनकी मंत्रमुग्ध करती मुस्कानें और कामुक दृष्टि कामदेव को भी मात देने की शक्ति रखती थी, वे कभी भी श्री कृष्ण की इंद्रियों को झकझोर नहीं पाई। भगवान पूरी तरह उनसे निरासक्त थे। यही भगवान की भगवत्ता है। भौतिक प्रकृति के गुणों के निकट संपर्क में रहते हुए भी वे उनसे अप्रभावित रहते थे। इसी प्रकार जो भक्त भगवान का आश्रय लेते हैं वे भी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं और अंततः भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर भगवान का सायुज्य प्राप्त करते हैं। तो चलिए आज की कथा को हम यहीं पर आराम देते हैं। हमें आशा है कि हमारे द्वारा सुनाई जा रही श्रीमद् भागवतम कथाएं आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे उन्हें भी श्रीमद् भागवतम कथाएं सुनने का पुण्यफल प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।